नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही साथ सामाजिक संगठन सेवाज्ञ संस्थानम ने पतंजलि योगपीठ में 2 दिवसीय युवा धर्म संसद कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय भी मौजूद रहे। युवा धर्म संसद में देश के कई राज्यों से करीब 2000 छात्र छात्राएं शामिल होने के लिए पहुंचे। बता दें कि स्वामी विवेकानंद के विचारों से युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में कई चिंतक और विचारक पहुंचकर युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बता दें कि मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं का भारत की प्रगति और महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 में विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि युवा भी क्षेत्र में जाएं, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करें। तो धामी ने धर्म संसद कार्यक्रम में शिरकत की और यहां पर साथ ही बता दें कि कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा जो है छात्र छात्राएं शामिल हुए। साथ ही साथ योग गुरु बाबा रामदेव भी यहां पर पहुंचे। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मार्गों पर बताया आने वाली पीढ़ी कुछ विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं, आज तमाम प्रकार के होने वाले कार्य हैं। विकसित भारत का संकल्प है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, उसमें सभी युवा सहभागी बने और युवाओं का आने वाला जो 25 साल जो हमारा एक कर्तव्य काल है, अमृत काल है, इस अमृत काल में युवा नौजवान प्रमुख भूमिका में होने वाले हैं। इससे उनकी भूमिका सही दिशा में जाए तो कहीं न कहीं ये युवा धर्म संसद उस दिशा में सबको प्रेरित करेगी। खबर उत्तराखंड से है, जहां पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से जो है आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट देखते हुए तमाम आला अधिकारियों को निर्देशित किया। बता दें कि सभी जिलों की मॉनिटरिंग का काम करें और उन्होंने कहा कि जहां पर भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं उन मार्गों को चिन्हित करने का काम किया जाए और तुरंत उन्हें खोला जाए। भारी वर्षा और मौसम का जो अलर्ट है ये हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है। अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीजें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी हमारे तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं और जहां भी संपर्क कट रहा है या जहां पर भी सहायता की आवश्यकता है वहां पर हमारे शासन के लोग पहुंच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नजर रखें और जहां भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको मदद करें। उधर कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा केदारनाथ धाम पहुंची। यहां पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारे मठ मंदिरों को बीजेपी साजिश जो है के तहत अन्यत्र शिफ्ट करना चाहती है, जिसे कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी जो है कमेटी ने 12 सितंबर को दूसरे चरण की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू की थी। तो जलाभिषेक के साथ यात्रा पूरी हुई। बता दें कि करण माहरा ने बीजेपी पर जो है आरोप लगाया है। तो लगातार केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जो है चल रही थी, उसका आज समापन हुआ। केदारनाथ पहुंचकर यात्रा ने पूजा अर्चना कर जो है इसका समापन हुआ और साथ ही साथ करण माहरा ने बीजेपी पर जो है आरोप लगाए।
उधर हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एक और ग्रामीण इलाकों में धान की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं शहरी इलाकों में जलभराव से भारी नुकसान हुआ है। पूरे जिले में 5 स्टेट मार्ग सहित 39 रास्ते पूरी तरह बंद हैं। इसके अलावा गौला, नंधौर और कोसी नदियों में जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। गोला नदी में 45,000 क्यूसेक से अधिक पानी बह रहा है, तो प्रशासन ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सरकारी मशीनरी को अलर्ट पर रखा है। उपजिला अधिकारी परितोष वर्मा का कहना है कि राजस्व विभाग की टीम सहित पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जहां जल भराव हो रहा है, वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा नदियों के किनारे रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की अपील की गई है। प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लगातार भारी बारिश जो है लोगों के लिए आफत बनी हुई है। जनजीवन उससे पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही प्रशासन भी इस दौरान एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। उन्होंने साफ तौर पर जो है नदी के सहारे बने ग्रामीणों से अपील की है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाकर जो है शिफ्ट होने की अपील की है और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। न्यूनतम बारिश हुई है और आज भी रेड अलर्ट है। और जैसा कि मौसम विभाग की चेतावनी है उसके ठीक अनुसार यहाँ पे भारी बारिश भी हो गई है। और यहाँ पे रक्षा नाला, कलसिया नाला और जोशीन नाले के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको निरंतर सचेत भी किया जा रहा है। और रात्रि में भी इनसे अपील की गई थी कि सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें। साथ ही अभी भी पहले से शेर नाला काफी बंद है और ट्रैफिक बंद है, तो अभी भी अपील की जाती है कि अनावश्यक रूप से यात्रा न करें और बहुत आवश्यक होता भी यात्रा नहीं करें। देखिए क्योंकि पहाड़ों पर भी निरंतर बारिश है, तो अभी गोला का जो जलस्तर है 40,000 क्यूसेक से ऊपर है। लाल कुआं में जो 2 किलोमीटर वाला एरिया है उसमें कुछ परिवार के घरों में पानी भर गया था, तो उसमें लगभग 75 लोगों को तथा जो हमारा कैंप है नगर निगम तरफ उसमें किया गया। खबर रुड़की से है, जहां के मंगलौर कोतवाली के नसीरपुर कलां पुरकाजी मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरे मामले को लेकर एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि बदमाश पर लूट और हत्या जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। तो बदमाश पर लूट, हत्या जैसे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन जिला अस्पताल पहुंचा और जहां उसका इलाज चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि दूसरा बदमाश के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दूसरा बदमाश जो है अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। अभी रात्रि को पुलिस जो पिकेट में चेकिंग के अरेंजमेंट्स किए गए थे, आज सभी हमारे अधिकारी चेकिंग पर निकले थे। इसी क्रम में गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही थी और नसीरपुर कला के पास में एक गाड़ी जो बड़ी तेजी से वहां पर आई, जब पुलिस के द्वारा से रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी पलट के वापस दौड़ा दी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया, उसका ऑपरेट किया गया है। इसी क्रम में अभी जब पूछताछ की जा रही है, एक व्यक्ति अभी इसका फरार चल रहा है, जिसकी काउंटिंग अभी लोकल स्तर पर करी जा रही है। इसमें अभी जो इससे पूछताछ हुई है, इनिशियल पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया है कि 7 तारीख की रात को जो एक लूट की घटना मंगलौर में हुई थी, जिसमें एक महिला और 3 अन्य लोगों के द्वारा एक व्यक्ति के घर में घुस के अलीबा हेडी में एक लूट की घटना की गई थी।
उधर आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान मानचित्रों को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने निर्देश दिए हैं कि मानचित्रों को लेकर जो समस्या आ रही है, नियमों के तहत उनका समाधान किया जाए। इसके साथ ही कहा कि जो लोग बिना भवन मानचित्र पास किए ही निर्माण कर रहे हैं, उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आज मैंने जो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण होता है उसकी बोर्ड की मीटिंग आहूत की थी और उसकी 15 डेज बिफोर उसकी नोटिस जारी कर दी गई थी। उसी क्रम में आज यहाँ बैठक हुई थी। मुख्य रूप से यह बैठक काफी लंबे समय बाद हुई है। तो बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतने दिनों से बैठक हुई क्यों नहीं थी, कई साल हो गए थे। पहले इस मीटिंग में देखा गया कि जो लास्ट बैठक थी उसमें कंप्लायंसेस की भी स्थिति यह है कि कई मामलों में केवल एक औपचारिकता जैसी की गई कि शासन को पत्र भेज दिया गया, लेकिन उसका कोई रिव्यू नहीं किया गया, तो उसको काफी गंभीरता से लिया गया है। इसके अतिरिक्त इस बार के बोर्ड में कुल मिलाकर 15 एजेंडे थे और सभी पर विस्तृत विचार विमर्श कर लिया गया है। उधर उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण और दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्या ने दावा किया है कि प्रदेश में 31 दिसंबर 2025 तक हर घर जल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की हर घर जल योजना सहित प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के तहत नगर निगम और नगर पंचायत में ओवर टैंकों के साथ पाइपलाइन बिछाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का कार्य तेजी से चल रहा है और सबसे ज्यादा काम ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों हर व्यक्ति तक पानी पहुंचे और 24 घंटे पानी पहुंचे, इसके लिए प्रदेश सरकार भी और केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो जल जीवन मिशन लागू किया गया था, उसमें हर क्षेत्र में हर घर जल और हर नल जल की योजना चली थी। उसको 31 मार्च 25 तक उसको पूर्ण करना है। उसमें काफी काम हो गया। जहां काम अधूरा है उसको लगातार मॉनिटरिंग करके हम भी और विभाग के अधिकारी भी उस काम को शीघ्र पूरा कराने में लगे हुए हैं। उधर बीते दिनों 17 वर्षीय छात्र अमोस की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। मृतक के पिता लगातार अपने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। मृतक अमोस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के मुताबिक अधिक रक्त स्राव होने से मौत होने की पुष्टि हुई है और पुलिस को शक है कि बड़े वाहन ने पीछे से टक्कर मारी है, जिससे छात्र की मौत हुई है। वहीं मृतक आमोश और की मौत का पूर्ण रूप से खुलासा किए जाने को लेकर पुलिस की जांच लगातार जारी है। पुलिस टनकपुर से खटीमा तक लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच खंगालकर वाहन का पता लगाने में जुटी हुई है। दिनांक 7 में यहाँ पर ये परिजन आते हैं रात्रि में और उसके बाद 11 बजे तो उसमें पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। जो संबंधित हमारे चीता और अन्य जो दर्ज हैं उनको अलर्ट किया जाता है और सुबह जब वो गुमशुदगी दिखाने आते हैं तो उसका गुमशुदगी दर्ज की जाती है। उसके पश्चात जो है वहाँ मौके पर मैं और इसके साथ हमारे फॉरेंसिक टीम आती है तो अब तक और इसके पश्चात जो है पीएम रिपोर्ट भी आ जाती है। तो इन सभी अब तक की जांच से यही हो रखा है कि ये प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल का मामला है। उधर रुड़की में भारतीय किसान यूनियन टिकैत का ऊर्जा निगम कार्यालय पर धरना जारी है। किसानों ने ऊर्जा निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्मार्ट मीटर और छापेमारी का विरोध किया। जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसान विरोधी है। दोनों ही सरकारों ने किसान के गर्त में उतारने का काम किया है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश सरकार गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल करे और किसानों को गन्ने और अन्य फसलों का भुगतान एडवांस दिलाने का काम किया करे। तो ऊर्जा निगम कार्यालय पर किसान यूनियन टिकैत का जो धरना है वो लगातार चल रहा है। तस्वीर आपके सामने।
उनका साफ तौर पर जो है प्रदेश सरकार किसान विरोधी बताया है और साथ ही साथ उन्होंने गन्ना के दामों में बढ़ोतरी और किसानों को एडवांस दिलाने की मांग की है। तो किसानों का ऊर्जा निगम कार्यालय पर धरना और रोष प्रदर्शन देखने को मिला। ये जो केंद्र सरकार की एक योजना है गांव में देहात में स्मार्ट मीटर लगाने की, ये केंद्र सरकार ये जो चमचमाती कोठियों में बैठकर एसी रूमों में बैठकर ये जो केंद्र सरकार की जितनी योजना देश में आ रही है धरातल पर एक भी सक्सेस नहीं हो रही। पहले कृषि कानून लाए थे, वे फेल हुए, वे वापस गए। अब इन्होंने एक योजना लाई थे गाँव में पेयजल वाली, सारे गाँव की सड़कें तहस नहस कर दी और पानी एक को नहीं मिल रहा, वह योजना फेल हुई। अब लाई है स्मार्ट मीटर की योजना, ये अभी स्कीम फेल होनी इनकी। एक बात ये बताओ, किसान बाहुल्य क्षेत्र है हरिद्वार और गन्ना किसान जो है, गन्ना किसान एक साल में गन्ने की फसल तैयार हो रही है, 1.5 साल में उसका पैसा आ रहा है, तो हम बिजली के पैसे ये कह रहे हैं हम पहले दे दो। उधर उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर हो रही हिंसा को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर बीजेपी नेताओं को बचाने का आरोप लगाया है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का आज तक का पता नहीं चल पाया है। सल्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पीड़ित नाबालिग का मेडिकल देर से करवाया गया, जिसके कारण आरोपी बीजेपी मंडल अध्यक्ष की जमानत हो गई। दुग्ध संघ के यौनाचार के आरोपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए, राज्य में इस समय सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी से लेकर के राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य जिस प्रकार का आचरण उनका है, मुख्यमंत्री जी को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। राजा की तरह व्यवहार न करें, चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह काम करें, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि उनके विभाग में ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट कैसे हो रहे हैं उनको पता ही नहीं है, चेतावनी पत्र जारी कर रहे हैं। राज्य की एक मंत्री एफआईआर करा रही है पुलिस में कि मेरे पति का नाम पासपोर्ट में, आधार कार्ड में और अपने तमाम रिकॉर्ड में कोई महिला दर्ज करके और उनके घर से बहुत बड़ी चोरी करके चली गई। राज्य के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक लगातार 2 बार स्थगित हो गई, मंत्रिमंडल की बैठक हो नहीं पा रही। शिक्षकों की हड़ताल, राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर, पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त। उधर खटीमा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाटर कूलर की क्षतिग्रस्त सप्लाई को ठीक करने की मांग को लेकर एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें लिखा है कि नगर पालिका क्षेत्र के कई वार्डों में आम जनता की सुविधा के लिए वाटर कूलर लगाए गए हैं, मगर विगत कुछ दिनों से पीलीभीत रोड स्थित शारदा विहार कॉलोनी के मुख्य द्वार सहित अन्य वार्डों में भी वाटर कूलर की सप्लाई क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे आम जनता को पेयजल संबंधी असुविधा हो रही है। जिस संबंध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को सही कराने की गुहार लगाई। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अधिशासी अधिकारी और संबंधित ठेकेदार को क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को सही करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। एक तो जो नगर पालिका क्षेत्र में जो वाटर कूलर लगे हैं, हमारी जानकारी में आया और प्रत्यक्ष से दिख रहा है कि वाटर कूलर गुणवत्ता विहीन लगे हैं और जहां टावर टूट गए उनकी पानी की सप्लाई बंद हो गई है। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इनको तुरंत दुरुस्त किया जाए और पानी की सप्लाई शुरू की जाए। फिल्टर हमारे कई जगह लगे हुए हैं और कई अच्छी मेंटेनेंस भी हो रही है। जैसे आप यहीं पे हमारे मेरा आवास के समीप देखेंगे, यहाँ पर अच्छी मेंटेनेंस में है। ये कई जगह लोग क्या है कि उपद्रवी लोग कुछ उसको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। कुछ पाइपलाइन वगैरह टूट गई, मैं ईओ को निर्देशित करूंगा उस पाइपलाइन को तुरंत चेंज कर ले और इसका मेंटेनेंस क्रॉस में अभी मेंटेनेंस की अवधि में है ये, तो मैं ठेकेदार को भी निर्देशित करूंगा कि जो भी अगर कूलर आउट ऑफ सर्विस हो जाता है उसको तुरंत इसको ठीक करने की कार्रवाई करें।
उधर देहरादून के इंदिरा मार्केट के रीडेवलपमेंट का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में यहां दुकान चलाने वाले करीब 600 व्यापारी मझधार में फंस गए हैं। दरअसल इंदिरा मार्केट की दुकानों को तोड़ने में तो प्रशासन ने खूब तेजी दिखाई, लेकिन नई बिल्डिंग का निर्माण महज 2% काम होने के बाद ठप हो गया। अब नई बिल्डिंग में दुकान मिलने का इंतजार कर रहे व्यापारियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दरअसल इंदिरा मार्केट के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 2017 में मंजूरी मिली थी। इसके साथ ही इसका काम शुरू कराया गया। दोबारा दिसंबर माह 2022 में भूमि पूजन कराया गया और 2024 तक पहले चरण में 2 फ्लोर तैयार करने की समय सीमा भी तय की गई, लेकिन महज 2% काम के बाद निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने बारिश बंद होने के बाद तेजी से काम होने का दावा किया है। देखिए, अभी उन्होंने जब हमने उसकी शुरुआत की थी तो उसमें ये कहा गया था कि हम 14 महीने के अंतराल में उसको दुकानदारों को दुकानें बना करके देंगे, किंतु उनकी डीपीआरई तैयार नहीं हुई और उसमें कुछ कमियां हमारे अधिकारियों में भी रही, जिससे डीपीआर में बहुत विलंब हुआ। अब डीपीआर बनकर के तैयार हो गई और अब काम में तेजी आएगी। मुझे लगता है कि जैसे बारिश कम होगी उसमें आपको 1 साल के अंदर काफी परिवर्तन आपको देखने को। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम और अधिक पुख्ता होंगे। यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के बीच स्लाइडिंग और डेंजर जोन में अब यात्रियों को हेलमेट पहनकर रास्ते पार करवाए जाएंगे। ऐसे स्थानों पर यात्रियों को सचेत करने और सतर्कता की जानकारी देने को अनाउंसमेंट सिस्टम और अलर्ट लाइट्स का भी सहारा लिया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आपदा सचिव विनोद सुमन केदारनाथ यात्रा और आपदा संबंधित बैठक लेने केदारनाथ घाटी पहुंचे। बैठक के दौरान उन्होंने मानसून सीजन के बाद शुरू हुई दूसरे चरण की यात्रा 31 जुलाई को अतिवृष्टि के चलते हुई क्षति के बाद हुए पुनर्स्थापन कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। देखिए, जो केदारनाथ जी में 31 जुलाई की रात में जो अतिवृष्टि हुई थी उससे काफी नुकसान हुआ था और शुरुआत के 10-12 दिन हमारी यात्रा भी प्रभावित हुई थी और उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 विजिट हुई थी और बड़ी विस्तार के साथ उन्होंने व्यापक निर्देश भी दिए थे कि यात्रा को तुरंत बहाल किया जाए, लोगों की जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए, रेस्टोरेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए और लोगों की यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। पहाड़ के दौरे में हम लोग सोनप्रयाग गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय शंकर पांडे जी जो कमिश्नर भी हैं वो और मैं और पीडब्ल्यूडी की चीफ इंजीनियर और कर्नल अजय कुटियाल को भी साथ गए थे हम लोग। वहां पे जो क्षति हुई है उसमें मैक्सिमम जगह रास्ते खोल दिए गए हैं, बट अभी जो खोला गया है वो टेम्परेरी तरीके से खोला गया है। उसमें स्थायी समाधान किस तरह से किया जाए उसके बारे में फील्ड विजिट करके देखा गया है, कई स्थानों पर देखा गया है और जो एस्टिमेट पीडब्ल्यूडी के द्वारा भेजे गए थे वो हमारी कमेटी जो होती है उसने स्वीकृत कर दिए हैं। लगभग 20 करोड़ के आसपास के प्रस्ताव हैं। उधर देहरादून ऑटो शेयर यानी विक्रम वाहनों की सवारी क्षमता पर आरटीओ लगाम कसने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑटो शेयर यानी विक्रम वाहनों को लगातार रोड पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग विक्रम में चालक के साथ पहले 2 सवारियां बैठा जाती थी, जिस पर आरटीओ ने लगाम कसते हुए अब अचानक के साथ वाली सीट को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि विक्रमों की मूल क्षमता को देखते हुए लेकिन 2016 में सर्टिफिकेट में कहा गया था कि कुछ विक्रम 8 सीटर हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से निर्देशित किया गया है कि विक्रमों की क्षमता 6+1 रहेगी, जिसे देखते हुए विक्रम चालक के साथ की सीट को हटवाकर वहां पर जाली लगाई जा रही है। देखिए, ऐसा है कि जो विक्रम है उनको उनकी जो मूल उनकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 6+1 होती है, परंतु कुछ विक्रमों के बारे में एक सर्टिफिकेट दिया गया था 2016 में
कि उनको 8 सीटर बनाया जा सकता है, जिसके सापेक्ष में कई विक्रमों को 8 सीटर में कन्वर्ट कर दिया गया था, परंतु इसके खिलाफ केस करा गया और अब हाईकोर्ट का इस निर्णय आ गया है कि सभी विक्रम 6+1 होंगे। तो जो भी विक्रम आज 8 सीटर हैं या 7+1 है, उनकी एक सीट आगे की हटवाई जा रही है, ताकि जो उनकी आरसी है, जो हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है, उसका अनुपालन करते हुए 6+1 में पीछे 6 सवारी बैठेंगी और आगे एक ड्राइवर होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।